हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गायत्री होती है ऊपर आ जाती है, वो कहती है कि मुस्कान बेटा ये क्या है, ये किस तरीके के कपड़े पहने हैं, चलो यहाँ से, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये तुम्हारा कोई नाटक है ना रौनक और तुम्हारा। तभी मुस्कान कहती है कि नहीं गायत्री देवी, एकदम से अलग रूप में आ जाती है और कहती है जैसे वकील काले कपड़े पहनता है, डॉक्टर सफ़ेद पहनता है, वैसे ही हम नचनिया ऐसे कपड़े पहनते हैं। मैं एक नचनिया हूँ और यही मेरी असलियत है। तभी गायत्री कहती है कि मजाक मत करो मुस्कान बेटा, बहुत होगा अभी, अब मत ये सब मत करो। वो उसके आंख पर जो है एक शाल ढाक देती है और कहती है कि चलो मुस्कान। तभी मुस्कान जो है वो शाल काट कर फेंक देती है और कहती है कि बस बदन ढाकने से और कपड़े ढाकने से असलियत थोड़ी बदल जाएंगी मेरी। मैं एक नचनिया हूँ और हाँ, आपने सही पहचाना, मैं एक नचनिया हूँ, मैं नाचने वाली हूँ। ऐसा जो है वो सब बातें कह देती है। तभी गायत्री कहती है कि ये कैसा मजाक है मुस्कान, बस होगा, अब तुम मजाक मत करो, ये सब कुछ बंद कर दो मुस्कान, चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसका हाथ पकड़कर वो वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी उतने में तबस्सुम वहाँ पर आ जाती है और तबस्सुम उससे कहने लगती है कि जिसको तुमने अपने घर की शान बना कर रखा था, अपने घर की जो है रौनक बना कर रखी थी, और अपने घर की बहू का, बेटी का दर्जा और इतना प्यार दिया था, आपको पता है ये कोटे की शान है। और जब से ये गई है तब से कोटा बंद पड़ गया था, आज देखो ये कोटे में वापस आ गई है, तो कोटे में कितनी जगमगाहट है। आइए आप भी इसका नमूना देख कर जाइए। ऐसा कहकर वो गायत्री को नीचे खड़े कर देती है और मुस्कान तब डांस करना चालू कर देती है। गायत्री उसका डांस देखने लगती है। मुस्कान एकदम ठुमके लगाकर डांस कर रही होती है। गायत्री उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या है, उसने इतना प्यार दिया, अपने घर की बहू उसे माना, इतनी इज्जत दी, इतना सब कुछ किया और उसने ऐसा सिला दिया। उसे सब वो बात जो है याद आते हैं, कितने पवित्रता से उसने उसका घर जो है उससे सजाया था, मुस्कान को अपना बेटी का दर्जा दिया था, खानदानी जेवर दिए थे, सब बात उसे याद आती है। कोई प्यार की कमी नहीं की थी। हालांकि उसका बेटा रौनक कितना लाडला है, उसका हाथ उसके हाथ में दे दिया था, ये सब कुछ बातें जो होते उसे याद आती है। गायत्री को एकदम गुस्सा आ जाता है, ऊपर जाती है, मुस्कान को साइड में खींच लेती है और सबके सामने ज़ोरदार मुंह पे उसके तमाचा मार देती है और कहने लगती है कि क्यों तुमने ये सब कुछ क्यों किया, ये है तुम्हारी असलियत, इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे, आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। मैंने तुम्हें अपने दोनों बेटियों से ज़्यादा प्यार किया, हमेशा तुम्हारा सुना, तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, फिर ये सिला तुमने क्यों दिया, आखिर क्यों किया, तुम्हें जवाब देना होगा। मुस्कान को ऐसा कह कर वो चिल्ला रही होती है। उसने कहा कि मैं तो सोच कर ये आई थी कि आज तुम्हारे हाथ में जो है घर की चाबियाँ दे दूँगी और सारी अपनी जिम्मेदारियां सौंप दूंगी। मैंने तुम्हें अपनी रसोई दी, अपनी मंदिर दिया और ये चाबी देनी भी आ रही थी, पर भूल गई थी, जिस पैर में घुंघरू बनते हैं उस हाथों में घर की चाबियां शोभा नहीं देती। वापस से वो मुस्कान को उठाती है और वापस से ज़ोरदार एक तमाचा मार देती है और कहती है क्यों किया, मुझे जवाब चाहिए। तभी मुस्कान वापस नीचे गिर जाती है। तभी रौनक भागते हुए आता है मुस्कान को हाथ देने के लिए। गायत्री उतने में उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि दूर रहे इस लड़की से, आज से लड़की का और तेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैं नहीं चाहूँगी कि इस लड़की का नाम भी तेरे जुबान पर आए। आज से इस लड़की के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है। और मुस्कान के साथ में रौनक के सारे रिश्ते जो है गायत्री वहाँ पर ही तोड़ देती है और कहती है कि दोबारा मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा घर का कोई भी आदमी और कोई भी व्यक्ति जो है इस लड़की का नाम ले, ये अपवित्र है। ऐसा जो है गायत्री कह देती है और रौनक को वहाँ पर खींच कर लेकर जाती है और वो मुस्कान को भूलने के लिए कहती है। रौनक जो है मुस्कान को देखने लगता है और मुस्कान के साथ में बिताए हुए हर पल उसे याद आ जाते हैं। आखिर मुस्कान ने इतना बड़ा धोखा क्यों किया, ये उसे बार बार मतलब समझ में आ रहा होता है। उतने में सुजैन आती और मुस्कान को उठाने लगती, तभी वो कहती कि मैं ठीक हूँ सुजैन मौसी, आज से खुद उठने की आदत मुझे डालनी है। ऐसा कहती है और खुद उठकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ सब जो है घर पर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर बुआ जो है रौनक से सवाल पूछने लगती है, आखिर तूने ऐसा क्यों किया था, जवानी के जोश में तू ये भी भूल गया कि वो नचनिया है, ऐसा बुआ उसे कहने लगती है। और सब रौनक से सवाल करते हैं। फिर रौनक जो है वहाँ पर गुस्से में खड़ा होता है, उसे मुस्कान के ऊपर भी गुस्सा आ रहा होता है और सरजी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा होता है। फिर बाद में गायत्री जो है वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, पीछे से सरजी आ जाते हैं और सब जो है साइलेंट हो जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।